Hello everyone, welcome once again. Today we are going to talk about one very important topic that is called measurements and units. प्यारे बच्चों, हम measurements and units की बात कर रहे हैं और ये एक ऐसा टॉपिक है जो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है. अब मैं बताता हूं इंटरेस्टिंग कैसे. मान लेते हैं कि मैंने बोला पवन को, पवन तुम मुझे 1 दर्जन गुलाब जामुन लेके आओ, केले लेके आओ, तो ला सकता है. लेकिन मैं बोलूं कि 1 दर्जन गेहूं लेके आओ, चावल लेके आओ, दाल लेके आओ, दूध लेके आओ, 1 दर्जन दूध, तो क्या बोलेगा? अरे सर पागल हो गया आप. दूध कहां डजन में आता है ना. अगर मैं बोलूं कि 2 किलोमीटर दूध लेके आओ, फिर सर आप पागल हो गए, है ना. अगर मैं बोलूं कि मैं 5 किलो लीटर वॉक करके आया, तो ये सब चीजें क्या है? मैच नहीं हो रही, है ना. हमको पता है कि वेट के लिए, डिस्टेंस के लिए, हर एक चीज के लिए हमें अलग अलग यूनिट क्या करनी पड़ती है? यूज करनी पड़ती है. अब ये यूनिट जो हम पढ़ रहे हैं, क्या अभी से ये यूनिट की शुरुआत हुई? नहीं, बहुत पहले से. आज भी गांव में जब जमीनें नापते हैं तो क्या बोलते हैं? वो लकड़ी ले लेते हैं अपने हिसाब से, एक मेजरमेंट, ठीक है, और उसके हिसाब से नापते चले जाते. भाई ये इतना फर लॉन्ग है, इतना फर चौड़ा है, ऐसा करके बोलते हैं गांव में, ठीक है. ये आज भी तुम लोगों ने देखा होगा कई जगह. इनफैक्ट हमारे गांव में भी अभी क्या होता है, जब गेहूं वगैरह खेतों में होता है तो उसको किस में नापते हैं? एक प्रॉपर एक क्या बोल सकते हैं, छोटे छोटे पॉट्स होते हैं, फिर बड़ा बड़ा पॉट होता है, उसका मेजरमेंट होता है. उसको हमारे यहाँ क्या बोलते हैं? कुरई. क्या बोलते हैं? कुरई, ठीक है. ऑन एन एवरेज एक कुरई में तकरीबन 3.5 से 4 किलो गेहूं आता है. 3.5 से, ठीक है. फिर ऐसे होता है पहिला मतलब इज अ बिगर क्वांटिटी, ठीक है. डिपेंड करता है कि आप क्या मेजरमेंट यूज कर रहे हो. लेकिन क्या आजकल के बच्चों को कुरई और पहिला पता है? नहीं. आज अगर मैं बोलता हूं कि काम कर विहान, मेरे लिए 2 किलोग्राम चावल लेके आ जा, राइस. ओके सर, मैं लेके आ रहा हूं. मैं बोलूंगा अच्छा एक काम कर, 1 मन चावल लेके आ जा. मन, ये मन क्या है? मन, MUN लिख दो. 1 मन का मतलब होता है 40 kg. तो क्या आज के लोगों को मन पता है? नहीं पता है. पता है क्या? या मैं बोलूं एक पसेरी चावल लेके आओ, दैट इज 5 kg. पता है क्या? नहीं पता है. तो ये जो मन हो गया या पसेरी हो गया, ये अपना इंडियन बहुत क्या था? यूनिट थे, क्वांटिटीज थे. समझ में आया? लेकिन ये आज के समय में मेजरमेंट में दिक्कत है. अगर मान लो मैं किसी दूसरे देश से आया हूं, मान लो मैं महाराष्ट्र से गया हूं, मुझे ये वैल्यूएशन नहीं पता है, और वो मेरे गांव जाए और मेरे गांव का कोई आदमी बोले मैं आपको 1 मन चावल इतने का दूंगा, वो सोचेगा 1 मन चावल इतने का, मन क्या है? गेटिंग माई पॉइंट? अब वो हां भी नहीं बोल सकता, ना भी नहीं बोल सकता. उसको नहीं पता कि 40 किलो चावल का मतलब 1 मन है, या 5 किलो चावल का मतलब 1 पसेरी है, या 1 कुरई या 1 पहिला का मतलब इतना कुछ होता है. गेटिंग माई पॉइंट? जैसे आज भी क्या होता है, जब हम कहते ये घर कितना है सर, ये 10 बाई 10 स्क्वायर फीट है. स्क्वायर फीट क्या है? मीटर में कितना है? फीट को मीटर में कैसे चेंज करेंगे? हालांकि अभी तो मेजरमेंट्स की बहुत सारी यूनिट्स आ चुकी हैं जो हम क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं. बट स्टिल बहुत सारी चीजें बच्चों को नहीं पता है. पता है क्या? तुम लोग है ना कभी गाड़ी में चाहे साइकिल हो, चाहे बाइक हो या कार हो, उसमें जब हवा डलाने जाते हो, पहले तो ऐसे करके हवा डालते थे, आजकल मशीन से हवा डालते हैं ना. तो उसमें क्या है, एक नॉब लगा रहता है ना, कांटा लगा रहता है, क्या बोलते हैं उसको? एयर प्रेशर नापते हैं ना, बैरोमीटर होता है. जो भी एयर प्रेशर नापता है दैट इज बैरोमीटर. यस और नो? ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो नापता है दैट इज बैरोमीटर. यस, क्लियर? उसमें PSI का मतलब क्या होता है? पर स्क्वायर इंच कितना प्रेशर है. प्रेशर स्क्वायर इंच कर करते हैं ना, पर स्क्वायर इंच कितना है, ठीक है. पास्कल इज अनदर यूनिट. पास्कल यूनिट है प्रेशर की. एटमॉस्फेरिक प्रेशर ATM भी है उसकी यूनिट, ठीक है. उसके लिए हम
PSI भी यूज करते हैं, तो अलग अलग जगह उसका इस्तेमाल होता है, हाँ है ना, ये सुनो। तो अब एक कंफ्यूजन है, क्या कंफ्यूजन है सर, ये चैप्टर क्यों पढ़ाया जा रहा है? कंफ्यूजन तो बहुत है, इसलिए पढ़ाया जा रहा है सो दैट यू स्टार्ट लर्निंग मोर अबाउट क्वांटिटीज, देयर मेजरमेंट्स एंड देयर कन्वर्जन। समझ में कि अगर भैया हमें इसे कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, समझ में? और हमको एक स्टैंडर्ड यूनिट बनानी पड़ेगी, क्या बनानी पड़ेगी? व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड यूनिट? विच इज एक्सेप्टेबल एट ऑल प्लेसेस। कहीं भी चले जाओ वो क्या होगी? एक्सेप्ट होगी, समझ में? ये नहीं कि पाकिस्तान वाला बोलेगा नहीं हमको ये वाला नहीं चाहिए, इंडिया वाले ने बनाया, ऐसा नहीं। समझ में आ रही बात? सो इसीलिए हम पढ़ेंगे सब कुछ, बट वी गेट क्लोज टू गेट द एक्चुअल स्टैंडर्ड यूनिट्स विच आर मोर रिलेवेंट एंड यूजफुल फॉर फ्यूचर। गॉट इट एवरीवन? तो चलो, अब ये मेजरमेंट्स की कहानी बड़ी पुरानी है ना। देखो आपको बहुत सारी कहानियां मिलेंगी मेजरमेंट्स के ऊपर कि पहले क्या होता था, ठीक है? अब आप ध्यान से देखो, नीड ऑफ मेजरमेंट मैंने बता दिया, क्यों जरूरत है? मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी विद द नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी। मैंने बोला केले लेके आ जाओ, कितना वेट है केले का? तुम है ना कहाँ बिग बाजार जाओ तो वहां जो केले मिलते हैं वो ये नहीं बोलता डजन, वो डजन करके नहीं बोलता, वो क्या करके देता है? वेट करके देता है। यस और नो? उसको दिमाग है। क्यों दिमाग है? उसको पता है डजन में तो 12 आते हैं, लेकिन 12 का साइज सेम थोड़ी ना है, वो कम ज्यादा होता है। तो वो क्या करता है? दिमाग लगाता है, इसको किसमें दो? वेट करके दो, है ना? 1 किलो में हो सकता है कभी 5 या 6 केले आ जाएं, हो सकता है कभी 8-10 आ जाएं, हो सकता है कभी 3-4 ही आए। तो डजन में देगा तो नुकसान है ना उसका, है ना? अब उसने बोल दिया 50 रुपए डजन, तो तुम बड़े बड़े केले सब छांट के लेके चले जाओगे, तो जो दूसरा आएगा वो बोलेगा नहीं 50 रुपए छोटा केला हम नहीं लेगा, 40 का दो। तो उसने झंझट ही नहीं रखा कि लोग क्या ना करें, मोल भाव ना करें, है ना? बिग बाजार में कौन जाके मोल भाव करता है? कोई करता है क्या? है पवन? कभी ऐसा हो मम्मी लड़की आज 10 रुपया कम देगा? नहीं जाते, बंद हो गया तो कहाँ जाओगे? हैं? पहले जाते थे, डी-मार्ट जाते थे। डी-मार्ट में सब छाए हुए हैं। डन। सो क्या है, कुल मिला के हमें उस रिलेवेंस को क्रिएट करना है। समझ में आया बच्चा पार्टी? तो कुल मिला के मेजरमेंट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। डन। बात करते करते तुम लोग वहां का वहां भी पहुंच गए, कहां तक? डी-मार्ट और बिग बाजार भी पहुंच गए। अच्छा, जब कभी अपन कैलकुलेशन करते हैं ना, जब कभी कैलकुलेशन करते हैं तो हमको क्या होता है, जैसे मान लो हमने कोई भी यूनिट लिखी, जैसे मान लो 500 ग्राम्स, ऐसा लिखा ना, तो ये ग्राम क्या है? यूनिट है। ये क्या है? लेकिन ये 500 क्या है? एक ही न्यूमेरिकल वैल्यू है ना? इट इज अ न्यूमेरिकल व्हाट? वैल्यू। दिस न्यूमेरिकल वैल्यू कैन बी चेंज्ड। 250 ग्राम, 500 ग्राम, 10 ग्राम, 2 ग्राम, यस और नो? बट यूनिट चेंज होती है क्या? नहीं। जैसे मान लो मैंने बोला कि दाश ने बोला कि सर मैं है ना 2 किलोग्राम मान लेते आलू लेके आया, पोटैटो। क्या लेके आया भाई? 2 किलोग्राम पोटैटो लेके आया, ठीक है? घर गया, मम्मी ने बोला नहीं 1.5 किलोग्राम ही सही है, 500 ग्राम खराब है। तो ये 1.5 किलोग्राम, ये इसकी यूनिट क्या है? केजी। और इसको मैंने क्या कर दिया? ग्राम में चेंज कर दिया। तो क्या ये मैच हो रहा है क्या? 1.5 प्लस 500? नहीं, इसको तुमको किस में चेंज करना पड़ेगा? केजी में। तो तुम बोलोगे 0.5 केजी, ये खराब है। तो तुम दुकानदार के पास, अंकल ये क्या कचरा दे दिया आप, हाँ यस और नो? और अब इसको तुम मैच कर सकते हो। तो होता है क्या है, जब हम लोग पढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो हम ये छोटी छोटी चीजें मिस कर जाते हैं कि यार ये न्यूमेरिकल वैल्यू, इट कैन बी चेंज्ड। न्यूमेरिकल वैल्यू कैन बी, बट यूनिट कैन नेवर बी चेंज। यूनिट इंटरचेंज हो सकती है। किलोग्राम ग्राम हो गया, ग्राम किलोग्राम हो गया,
बट यूनिट तुम बदल नहीं सकते, है ना, समझ में? तो पूरे जैसे तूने बोला आधा किलो दे दो तो 1.2 kg, 1 किलो दे दो 1 kg, 10 किलो दे दो 10 kg, बट kg को के और जी अलग कर दिए हमने। ऐसा तो नहीं सोच रहे हो? बोला कैसे नहीं कर सकते, के हटा दो जी हटा दो। आजकल होता है ना, लोग यूट्यूब पे कुछ भी वीडियो बना बना के डाल देते हैं, फिर बोलते थे देखो हैंस प्रूव्ड, हैं, होता है कि नहीं? आजकल कुछ भी होता है भाई। समझ में आया सबको? तो अब है ना, अपन बात करते हैं बच्चा पार्टी कि हमको कौन सी यूनिट कब चूज करनी चाहिए। चॉइस ऑफ यूनिट, इट्स रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसकी बात करें अपन? चॉइस ऑफ यूनिट। जैसे मैंने बोला 2 किलो लीटर चल के आया, तो लीटर का चलने से क्या मतलब है भाई? तो इज इट अ करेक्ट चॉइस? नो, इट्स नॉट। मैंने बोला कि मुझे 2 डजन अंगूर दे दो, अब डजन में अंगूर कौन लेके आता है? कि एक एक उसके ये अंगूर चूज करके लोगे क्या? ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। तो चॉइस ऑफ यूनिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप कौन सा यूनिट क्या कर रहे हो, चॉइस करो, क्योंकि जो आप यूनिट चूज करोगे उसी के बेसिस पर उस ऑब्जेक्ट का रेलेवेंस सेट होता है। अगर मैंने बोला 2 किलो लीटर दूध, फिक्स हो गया कि यार लिक्विड है, लीटर बोल दिया मतलब क्या है? लिक्विड है। 2 किलोग्राम गुलाब जामुन, समझ में आ गया, सॉलिड है ना? समझ में आ रही बात? आप अगर कभी सोचो कि अगर मैं बोलूं कि मुझे 5 किलो चावल की जगह 5 किलोमीटर चावल दे दो, नहीं चलेगा भाई। बात समझ में आ रही सबको? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्या? चॉइस ऑफ यूनिट। यू हैव टू चूज अ सर्टेन यूनिट, समझ में? और वो यूनिट कन्वीनियंट होनी चाहिए, मेजरेबल होनी चाहिए। जैसे मैंने बोला, ध्यान से सुनना, बड़ा मजा आने वाला है। यहां से मैंने बोला यहां से पवन का घर 1 किलोमीटर दूर है। ध्यान से सुनना, कितने किलोमीटर? 1 किलोमीटर बोलना इज इजी ना। मैं बोलूं यहां से 1000 मीटर दूर है, मतलब तो एक ही है, नहीं सुना? या मैं ऐसे बोलूं कि यहां से 10,000 मिलीमीटर दूर है, तो मैं क्या कर रहा हूं? और उसको इररिलेवेंट करता जा रहा हूं। ये सुनो, या मैं बोल दूं कि यहां से मान लो 4200 फीट है। क्या बोल रहे हो सर? गेटिंग माई पॉइंट? मैं ना कैसी चीजें बोल रहा हूं जो मेजर करने में दिक्कत। अब मैं लाइट ईयर्स में बोल दूं, समझ में? अब सर पागल हो गया क्या? 1 किलोमीटर है, सीधे बोलो ना, कहां लाइट ईयर में जा रहे हो, है ना? तो मैं क्या कर रहा हूं? बात मैं डिस्टेंस की कर रहा हूं, मैं बात किसकी कर रहा हूं? लेकिन मैं यूनिट क्या यूज कर रहा हूं? जो कन्वीनियंट, समझ में? तो कन्वीनियंट यूनिट भी हमें लेनी पड़ती है। तुम गए मिठाई वाले के पास, ठीक है, मिठाई वाले से बोला अंकल गुलाब जामुन या ये बर्फी या ये पेड़े कैसे दिए? बोलेगा 500 रुपए किलो, मतलब 500 रुपए दो तो 1 किलो मैं दूंगा, ठीक है? तुम बोला अंकल एक काम करो 5 मिलीग्राम्स दे दो, 5 मिलीग्राम्स क्या? 5 मिलीग्राम्स दे दो, तो 5 तो सही समझ में आया उसको, 5। अब मिलीग्राम तुमने उसको बोला तो खुशी खुशी तुमको मिठाई की जगह कुछ और देगा, देगा कि नहीं? समझ में? फ्री में तो आशीर्वाद भी नहीं देता बेटा कोई, समझ में? क्लियर? तो इसीलिए हमको कौन सी यूनिट यूज करनी है उसकी चॉइस भी हमें फिक्स करनी है, ठीक है? अब आता है क्या? काइंड्स ऑफ यूनिट। कितनी तरह की यूनिट होती हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? काइंड्स ऑफ यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? पहले है फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल मतलब क्या? बेसिक यार। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? यूज, जो यूज होते हैं। जैसे देखो, द मास, द यूनिट ऑफ मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। जिस मतलब फंडामेंटल मतलब बेसिक, जिसके थ्रू तुम किसी और को निकाल सकते हो, लेकिन वो वैसे, जैसे तुम मास की यूनिट है, अब मैंने बोला
2 किलोग्राम। किलोग्राम में डिस्टेंस टाइम का कुछ लेना देना है क्या? नहीं। लेंथ में टाइम का कुछ लेना देना है क्या? ये टाइम से कुछ लेना देना है क्या? नहीं। मैं ये पेन आज 5 ग्राम का है, 50 साल बाद भी आऊंगा तो भी 5 ग्राम का मिलेगा। अब ये मत बोलो सर डीके हो गया तो, एक बच्चा था मेरे को, मैं पढ़ा सर डीके हो गया तो, ये न्यूक्लियर डिवाइस लग रहा है तुमको कि डीके हो जाएगा। प्लास्टिक है, वैसे भी प्लास्टिक के लिए तो बोलते हुए ना कि 10,000 साल लगता है। हमेशा बच्चे सोचते हैं कौन चेक किया होगा यार 10,000 साल लगने वाला है, सोचते ना बच्चे मन ही मन में। अच्छा जब मैं छोटा था मैं भी ऐसे सोचता था, इसलिए मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। सो व्हाट आर फंडामेंटल यूनिट्स? द यूनिट्स विच रिमेन व्हाट? इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। कुछ भी हो जाए चेंज नहीं आएगा। समझ में आया कि नहीं? देन देयर इज व्हाट? डिराइव्ड यूनिट। किससे डिराइव होगी? फंडामेंटल से डिराइव। द क्वांटिटीज अदर देन दोज मेजर्ड इन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ यूनिट एंड दे आर कॉल्ड। So derived unit is what? Which depend on fundamental unit. ये देखो derived units which depend on, जिसको हमने बनाया ही किससे है? फंडामेंटल से। समझ में आ रही है बात? अब मास के लिए ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, तो क्या हो गया? सभी डिराइव्ड में काउंट हो जाएगा। यस और नो? देखो फॉर एग्जांपल मेजरमेंट ऑफ एरिया, एरिया का मेजरमेंट निकालना है तो क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना? तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो L इंटू बी लिख दो, या लेंथ इंटू लेंथ हो सकता है, अगर स्क्वायर जैसा है तो लेंथ इंटू लेंथ। तो ये जो तुमने निकाला ये किसके थ्रू निकाला? लेंथ से निकाला ना। एरिया किससे निकाला तुमने? लेंथ का स्क्वायर करके। वॉल्यूम किससे निकाला? लेंथ का क्यूब करके। अगर लेंथ होता ही नहीं, फंडामेंटल होता नहीं, तो हाउ कैन यू डिराइव दैट यूनिट ऑफ वॉल्यूम? यस बच्चा पार्टी, क्या आप एरिया निकाल सकते थे अगर आपके पास लेंथ ना हो? क्या आप वॉल्यूम निकाल सकते थे अगर आपका लेंथ ना हो? तो इसका मतलब लेंथ के लिए, सॉरी वॉल्यूम के लिए या एरिया के लिए लेंथ इंपॉर्टेंट है। तो लेंथ इज फंडामेंटल एंड वॉल्यूम एंड एरिया आर डिराइव्ड। नहीं समझ में आई बात? समझा? अब आता है सिस्टम्स ऑफ यूनिट। क्या? सिस्टम्स ऑफ यूनिट। देखो मैं तुमको एक सिंपल बात बता दूं, ये जब टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं ना सिस्टम ऑफ यूनिट, तो मैं आपको बता दूं ये टॉपिक आपका 12th तक एज इट इज चलने वाला है, ये बदलने वाला नहीं है। अब इस सिस्टम ऑफ यूनिट क्या बोलता है? लेंथ, मास और टाइम, इन 3 चीजों को ही वैल्यू करता है वो। किसको किसको? लेंथ, मास और टाइम। यहां पे C स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, G स्टैंड फॉर, S स्टैंड फॉर, समझ में आया? तो सेंटीमीटर मतलब किसके लिए हो गया? ग्राम किसके लिए होगा? और टाइम किसके लिए होगा? इसको बोलते हैं CGS सिस्टम। क्या बोलते हैं? ये एक्चुअली एक फ्रेंच सिस्टम है, CGS MKS मैं बताने वाला हूं, ठीक है। दूसरा है FPS, ये ब्रिटिश सिस्टम है। F स्टैंड फॉर फिट, F स्टैंड फॉर व्हाट? फिट, ठीक है। डन? क्लियर है बच्चा पार्टी? तो हाँ वही फुट या फिट एक ही है, फुट फिट कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। एंड ब्रिटिश लोग है ना ग्राम आम नहीं जानते, पाउंड और टाइम के लिए वही सेकंड। तुम जिम जाते हो ना बोलते हैं 10 पाउंड। जैसे एक जिम थी वहां पे है ना 20 पाउंड का डंबल्स, 20 पाउंड 10 पाउंड ऐसे करके। पाउंड थोड़ा हल्का होता है, ग्राम थोड़ा, समझ में? तो मेरा एक दोस्त था, बोलता भाई 30 के मार दिया आज मैंने, 30 के मार दिया। मैं क्या पागल, मैं यार हम तो यार अभी, क्योंकि मैं उस समय सस्ते वाले जिम में जाता था, तो वो थोड़ा अच्छा वाले जिम में जाता था, मेरा इंदौर का दोस्त था। तो जो सस्ता वाला था वहाँ किलोग्राम वाले वेट हैं, हम 10 किलोग्राम में जूझ रहे थे वहाँ पे, वो 30 मार के आ रहा था, ऐसा बोल रहा था। फिर हम उसको समझाए इसमें थोड़ा साइंस है। डन? Then this is what? MKS. That is what? Metric system. देखो MKS और SI लगभग सेम है, ठीक है। मैं SI आपको बताने वाला हूं, लेकिन याद रखना इसको मैट्रिक सिस्टम कहते हैं और बहुत ज्यादा ये यूज होता है। मैट्रिक सिस्टम इज वाइडली यूज्ड। समझ में आया कि नहीं? तो ये क्या होता है? इसमें M स्टैंड फॉर मीटर, K किलोग्राम, S सेकेंड। क्लियर है बच्चों पार्टी? देन देयर इज SI यूनिट।
व्हाट? SI का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनली। इसका मतलब क्या हुआ? जो देश दुनिया में हर जगह यूज होगा, जिसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड SI यूनिट। डन। तो SI यूनिट में क्या होता है? देखो SI यूनिट की पूरी यहां पे टेबल दी है। SI यूनिट की क्या दी है? पूरी टेबल दी है, और ये टेबल आप लोगों को क्या करनी है? कॉपी करनी है। दिस टेबल यू ऑल हैव टू कॉपी। अब मैं इसको समझा देता हूं पहले, फिर तुम लोग कॉपी कर लेना, ठीक है? अभी क्या है देखो बच्चा पार्टी, लेंथ मीटर में, मास, टाइम, ये हो गया ना MKS। लेकिन जो यूनिट थी वो किस में थी? लेंथ, मास और टाइम, इस पे थी। लेकिन बाकी भी तो फंडामेंटल यूनिट थी, तो उन बाकी फंडामेंटल यूनिट्स को भी कौन कवर कर लेता है? SI सिस्टम। तो SI सिस्टम इज द बेस्ट सिस्टम। क्लियर है? तो अब ये कैसे करता है? अब देखो टेम्परेचर के लिए केल्विन, टेम्परेचर के लिए क्या बच्चों? केल्विन, ठीक है? टेम्परेचर के लिए केल्विन। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जो लाइट आती है ना, लाइट में ल्यूमिनस कितनी रोशनी दे रहा है, उसकी यूनिट होती है कैडिला, उसको CD से लिखते हैं, CD, ठीक है? इलेक्ट्रिक करंट, कितना करंट ट्रेवल हो रहा है, एम्पियर, A से लिखते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, याद रखना मोल इज ए यूनिट, अभी से याद कर लो, क्योंकि ये तुम लोगों को अभी पढ़ने के लिए मिलेगा इस हिसाब से, समझे? मोल इज अगेन ए यूनिट, जैसे डजन में 12 आते हैं, ऐसे मोल में 1 एवोगैड्रो नंबर्स। क्लियर है? डन। एंगल के लिए रेडियन, RD, और सॉलिड एंगल के लिए स्टेरेडियन, STRD। समझ में आया कि नहीं? तो आप लोगों को ये क्या कर लेना है? कॉपी कर लेना है। डन बच्चा पार्टी। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है? और हम इसको और एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।